ओके गाइस, तो दोस्तों मैं बात कर रहा था दो तीन चीजों की। देखो, एक आप लोगों से कभी कभी पूछ लेता है, गंगा से रिलेटेड पॉइंट है, तो मैं इसको यहीं पर क्लियर कराना चाहूंगा ताकि बाद में आपके मन में कोई इश्यू ना रहे और क्वेश्चन आए तो बन जाए। एक आता है कि हमारा नेशनल नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या होता है, हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु क्या होता है। तो आप लोग एक बार बता दो, नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है। अगर दोस्तों मैं बात करूं, हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है, राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है, यानी कि राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है, और इसका बिल्कुल लेना देना है किससे, गंगा से। ओके सुरेश, ओके भाई उत्कल, ओके गुड इवनिंग एवरीवन, आपने फॉलो किया। ओके भाई उत्कल सर, ऑफलाइन क्लासेस। ओके भाई उत्कल, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, सचिन नियर सक्सेस। ओके, वेरी गुड, आप लोग सही आंसर दे रहे हो। तो गाइस गंगेटिक डॉल्फिन इसका आंसर है, और ये आप लोग को पता होना चाहिए। गंगेटिक डॉल्फिन इसका आंसर है, सबको पता होना चाहिए। गंगेटिक डॉल्फिन इसका आंसर है, ये है नेशनल एक्वेटिक एनिमल। गाइस अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और याद रख लेना कि इंडिया में पहली बार क्या बनाई गई थी, विक्रमशिला। इसी से रिलेटेड है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। विक्रमशिला, विक्रमशिला सेंचुरी है ना, विक्रमशिला सेंचुरी की बात करूंगा। और जो विक्रमशिला सेंचुरी है गाइस, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये बनाई गई है कहां पर, बिहार के भागलपुर में। कहां पे बनाई गई है, बिहार के भागलपुर में। और दोस्तों अगर मैं बात कर रहा हूं इस सेंचुरी के बारे में तो याद रखना दोस्तों, ये जो सेंचुरी है किसके लिए, गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए है, जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुकी है। गुड इवनिंग एवरीवन, है ना। तो अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि विक्रमशिला जो सेंचुरी है भागलपुर में वो किसके लिए, तो याद रखना गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए है। और ये भी याद रखना है कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो क्या बन चुका है दोस्तों, एंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुका है। इतनी बात सबको क्लियर है एवरीवन, ठीक है ना। अभी जस्ट स्टार्ट किया है और मैं अभी बस ये पहली ही स्लाइड है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सेकंड अगर मैं बात करूं आपको, तो मैंने बेसिकली गंगा के बारे में कुछ पॉइंट्स बताने थे, वो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं गंगा के बारे में बात करूं तो गंगा के बारे में हम लोग याद रखना है कि 2008 में गंगा को डिक्लेयर कर दिया गया था क्या, नेशनल रिवर। याद रखना है आपको, गंगा को क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, नेशनल रिवर। और साथ साथ में डिक्लेयर कर दिया गया था नेशनल हेरिटेज। मतलब क्या, राष्ट्रीय नदी भी डिक्लेयर कर दिया और राष्ट्रीय धरोहर भी डिक्लेयर किया गया है। किसको, तो याद रखना गंगा रिवर को दोनों चीजें डिक्लेयर किया गया है। इन दोनों बातों में किसी को कोई भी इशू नहीं होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए दोनों। हाँ जी, हाँ जी। डॉल्फिन क्या है भाई, डॉल्फिन के लिए बनाया गया विक्रमशिला सेंचुरी। मैं यही आपको बता रहा था, जो विक्रमशिला सेंचुरी है ये किसके लिए बनाया गया है, गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए बनाया है ना, डाउट मत रखना। और गंगा रिवर को क्या क्या कहा गया है भाई, इसको नेशनल रिवर भी कहा गया और नेशनल हेरिटेज भी कहा गया, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और उसके बाद अपन लोग जल्दी से सेशन को स्टार्ट करेंगे। किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में। देखो यार, मेरा काम ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी वो चीजें बता दूं जो एग्जाम में आती हैं। 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्या किया था दोस्तों, गंगा और यमुना को गंगा और यमुना को डिक्लेयर कर दिया था लिविंग एंटिटी। इसका मतलब क्या है आपको मैं समझाता हूं। गंगा और यमुना को क्या डिक्लेयर कर दिया था, लिविंग एंटिटी, यानी कि आप बोल सकते हो जीवित इकाई डिक्लेयर कर दिया था। और इसका मतलब क्या होता है, आप कुछ ऐसे समझो, जैसे किसी इंसान को आप लोग उसके खिलाफ क्या करते हो, उसको मार देते हो या फिर कुछ भी उसके खिलाफ गलत करते हो तो वो कोर्ट में जा सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपने गंगा नदी में, यमुना नदी में कूड़ा फेंका या फिर कुछ भी गलत किया गया तो आप कोर्ट में आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। हाँ जी, तो याद रखना। और नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो भी क्यों चलाया गया है दोस्तों, वो भी इसीलिए चलाया गया है कि हम लोग क्या कर सके, गंगा रिवर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रख सके। इसलिए क्या चलाया गया था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया था। आई होप आप सारे बच्चों को यहां तक कोई भी इशू नहीं हो रहा होगा और बिल्कुल बातें क्लियर होगी, है ना। नमामि गंगे की मैंने बात कर ली है, ठीक है। किसके बारे में बात कर ली है, नमामि गंगे के बारे में भी मैंने बात कर दी है, ठीक है। वो 2014 में चलाया गया था नमामि गंगे, ठीक। अब गाइस चलो, अभी तक किसी को कोई इशू तो नहीं ना, अब मैं सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। बट इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा भाई, ये कि जरूरी है। जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता, आज से गाइस मेरा प्लस में एक क्लास लॉन्च हो रहा है और वो किसका है भाई, इंडियन पॉलिटी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, ठीक है।
और इसकी जो टाइमिंग है आप देख सकते हो कब से 7:30 PM से है, कब से 7:30 PM से। तो जो बच्चे न्यू है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता है और मैंने बताना है तो याद रखना कब से 7:30 PM से। दूसरी बात, एक बात और आपको याद रखनी है कि ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मेरा गाइस। अगर मैं बात करूं तो मैंने CGPSC का इंटरव्यू दिया हुआ है और UPSC का मेंस लिखा हुआ है, ठीक है गाइस। और मुझे इंडस्ट्रियल एज वेल एज टीचिंग मिला करके अगर बात करूं, मुझे 5.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जिसमें टीचिंग इंक्लूड है, ठीक है। बेसिकली मैं बात करूं कि बेस्ड ऑन अगर बात करूं वर्क करते हुए, MNCs के लिए वर्क करते हुए मैंने क्या किया, लगातार टीचिंग करी हुई है और फिर मैं लगातार उन सबको छोड़ करके पूरी तरीके से टीचिंग भी कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब मेरे मेन सब्जेक्ट्स हैं। बट इनके अलावा अगर दोस्तों मैं बात करूं तो साइंस के भी मैं कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे डील करने वाला हूँ, ठीक ठीक है। ये मेरा कोड है गाइस जिसके थ्रू आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। अब मुझे जो एक बात बतानी है कि देखो दोस्तों, अगर जब भी आप लोग प्लस कोर्स लेने जाओ तो सेलेक्ट क्या करना है आपको गोल में, SSC। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। याद ये रखना कि अगर आप लोग कभी भी प्लस में आते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ पॉलिटी के लिए आ रहे हो, नहीं, आप आ रहे हो SSC में। और यहाँ पर SSC के अंडर में जितने भी कोर्स है, चाहे वो अपकमिंग हो, चाहे ऑन गोइंग हो, या फिर वो कंप्लीट हो चुके हो, उन सबका आपके पास एक्सेस होगा, जिसके थ्रू आप लोग वहां पर क्या कर सकते हो यार, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल सारे के सारे कोर्सेज को आप लोग वहां पे देख सकते हो, चाहे वो किसी भी फैकल्टी के हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी फैकल्टी के हो। आप लोग गोल सेलेक्ट करना, देन गेट सब्सक्रिप्शन में जाना, और उसके बाद दोस्तों बात करूं तो यूज दिस कोड, दिस इज माइन कोड, देन आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और कोशिश करिएगा कि 1 ईयर का ले, क्योंकि वो देखो आपको थोड़ा सा चीपर पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो ये मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। आई होप आप लोग को मैंने समझा दिया होगा। किसी को कोई इशू है तो आप बता सकते हो। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, बात करेंगे सब चीज़ों के बारे में, बात करेंगे, वो मैं स्टैटिक में बिल्कुल लूंगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। मैं स्टैटिक के क्वेश्चंस में ये सारी बातें करूंगा आप लोगों के साथ, टेंशन मत करो, ठीक है। क्योंकि जो IUCN होता है वो उसके एंडेंजर्ड स्पीसीज में है वो चीज़, है ना, तो मैं बात करूंगा इन सब। आ जाओ, अब सीधे सीधे दोस्तों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, किसको, सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। और हेडिंग आप सब डाल लेना ब्रह्मपुत्र। अब सारे बच्चे हेडिंग डाल लेंगे किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में आप सभी को हेडिंग डाल लेना है। अब हम लोग दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं कौन से रिवर को, ब्रह्मपुत्र रिवर का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं, हाँ जी, ठीक है। तो अभी तक मैंने बस क्या कराया, मैंने बस बेसिक बेसिक आपको बताया है। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर को। तो यहाँ पर दोस्तों मैं मैप तो आपको बताऊंगा ही, यहाँ पर मैं आपको मैप तो बताऊंगा ही, बट पहले अपन लोग इसका साथ में फ्लो चार्ट भी देखेंगे। तो चलो हेडिंग डाल लेते हैं ब्रह्मपुत्र, हेडिंग डाल लेते हैं ब्रह्मपुत्र। मैंने शॉर्ट में लिखा है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो हम ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ने जा रहे हैं, किसको पढ़ने जा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। इस नदी को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें पहले से ही क्लियर करूंगा, जिसको मैं आगे जा करके बताऊंगा, ठीक। और एक बात और, अगर किसी बच्चे को मुझसे कुछ पूछना हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, वो क्या है दोस्तों, अनुराग8, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, दैट इज अनुराग8, ठीक। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना सारे बच्चे, सारे बच्चे बातों को ध्यान से सुनेंगे। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम, ब्रह्मपुत्र के बारे में। मैं डायग्राम बनाऊंगा, बट उसके पहले कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है। डायग्राम के पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। और किसी भी बच्चे को कोई भी इशू हो तो मुझे बता दो, हाँ जी, किसी भी बच्चे को कहीं पर भी कोई भी इशू आ रहा हो तो मुझे बता दो। अब मैं डायग्राम स्टार्ट करने वाला हूं, बट डायग्राम स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा, इसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना सारे बच्चे। पहली बात, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये मैं पहले से यहाँ पे लिख रहा हूँ। और वहां पर मैं आपको बता दूंगा एक बार, ब्रह्मपुत्र नदी में तिब्बत को कहा जाता है शांगपो। अभी ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र रिवर को ही आप किस नाम से जानते हो, शांगपो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शांगपो कहाँ बोला जाता है, तिब्बत में बोला जाता है। हाँ जी, उत्कल बिल्कुल आएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको शांगपो, एक सेकेंड यार, करेक्ट करके लिख देता हूँ। एग्जैक्ट इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसको ध्यान देना। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, मैं अभी पूरा डायग्राम बनाऊंगा, घबराना मत। तो याद रखना, तिब्बत में इस नदी को कहा जाता है शांगपो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और आपको बता देता हूं कि शांगपो का मतलब होता है प्यूरीफायर।
हाँ जी, अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर भी अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं शांगपो का मतलब होता है प्यूरीफायर, और आपसे पूछा जाएगा कि सांगपो किस नदी को बोलते हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि सांगपो ब्रह्मपुत्र को ही बोलते हैं, और कहाँ बोलते हैं, तिब्बत में। अभी मैं मैप में बताऊंगा। नेक्स्ट आओ दोस्तों, अगला है अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को कहा जाता है दिहांग। अभी ये सब कुछ आपको एक दोबारा बताया जाएगा, बट मैं आपको एक बार यहाँ पे बता रहा हूं ताकि मन में डाउट ना आए। और दोस्तों जब हम लोग आसाम पहुंचेंगे, जब हम लोग आसाम पहुंचेंगे, जब हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, आसाम पहुंचेंगे, तो वहीं पर इस नदी का नाम पड़ता है क्या, ब्रह्मपुत्र। वहीं पर इस नदी का नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। और गाइज आगे बढ़ेंगे तब हम लोग पहुंचेंगे बांग्लादेश। ध्यान देते जाओ आप खाली, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इस नदी को कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है, जमुना। तो ये अलग अलग नाम है जो मैंने आपको पहले से यहाँ पे बता दिए हैं, और इन्हीं नेम्स का मैं आगे जाकर के यूज करूंगा। तिब्बत में शांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, आसाम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, और बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। बस। अब अगली बात सुनो, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर क्या है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है। भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और लॉन्गेस्ट रिवर भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं जो कि गंगा है। और आपको दोस्तों मैं बता देता हूं कि लार्जेस्ट का मतलब होता है जिस नदी में सबसे ज्यादा पानी हो। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जिसमें वाटर सबसे ज्यादा हो। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं, याद रखना ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ना, नियर अबाउट दोस्तों ये 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और उसमें से 916 किलोमीटर ये फ्लो करती है कहां पर, इंडिया में। ये इंडिया में कितना फ्लो करती है, 916 किलोमीटर फ्लो करती है, ठीक है ना। हाँ जी। तो गाइज ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था कौन सी रिवर का, ब्रह्मपुत्र रिवर का। और अब आप तो जानते हो कि यार मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं, तो चलो तैयार हो जाओ। किस चीज के लिए, डायग्राम के लिए। रेडी हो जाए सारे बच्चे डायग्राम के लिए। तो यहां पर एक ग्लेशियर बनाएंगे हम, ये बनाने वाले हम लोग एक ग्लेशियर। ध्यान देना सारे बच्चे। और इस ग्लेशियर का नाम होगा चेमा युंगदुंग। चेमा युंगदुंग, ठीक है ना। इस ग्लेशियर का नाम क्या होगा, चेमा युंगदुंग। अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ग्लेशियर का नाम क्या है, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर है भाई। अब इसका नाम ऐसा क्यों है, तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। ये तो तिब्बत जाकर के ही पता चलेगा। चेमा युंगदुंग। और ये ग्लेशियर कहाँ पर है, बिल्कुल बात करें तो मानसरोवर के पास में। क्या नाम है ग्लेशियर का, चेमा युंगदुंग। और यहां से एक रिवर निकल रही है, ठीक है। ये मानसरोवर के पास में है। और चेमा युंगदुंग ग्लेशियर कहाँ पर है, तो ये भी आपको याद रखना है, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर तिब्बत में। अब मैं यही चीज आपको पहले मैप में दिखाता हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे। यहाँ पर गाइज आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखते जाओ। मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, एक एक चीज आपको बताऊंगा, ठीक है ना। एक एक चीज यहाँ पे हम लोग देखने वाले। ये देखो, ये रहा चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, ठीक है। और यहीं से ये रिवर फ्लो होना स्टार्ट हो रही है। ये देखो, ये रिवर निकल रही है, तिब्बत से निकल रही है। और ये आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। और ये देखो यहाँ पे ऐसे जा रही है, और फिर इस तरीके से ये इंडिया में एंटर मार रही है। ध्यान से देखते जाओ, अरुणाचल में आई, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पूरा फ्लो हो रही है। देन उसके बाद ये नदी आसाम में आके ब्रह्मपुत्र बन गई। ये पूरी आसाम में फ्लो करके ये जा रही है बांग्लादेश। और बांग्लादेश में क्या कर कहलाई, जमुना कहलाई। बांग्लादेश में क्या कहलाई, गंगा, सॉरी जमुना। नहीं, गंगा की तरह ये बड़ा सा नहीं होगा सचिन, ठीक है ना। ये उतना वो दिक्कत वाला काम नहीं करेगा, ये छोटा से में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। अब मेरी बात को ध्यान से देखो, यहाँ पर ये रहा चेमा युंगदुंग। ये क्या है दोस्तों, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर है, ठीक है। चेमा युंगदुंग ग्लेशियर जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो ये है, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, मानसरोवर लेक के पास। और यहाँ पर इसको कहा जाता है शांगपो। शांगपो का मतलब होता है प्यूरीफायर। और थोड़ा सा और आगे जाओ तो उस एरिया में इसको कहते हैं यर्लुंग जांगबो। यर्लुंग जांगबो के नाम से भी इसको जाना जाता है। बट यर्लुंग जांगबो आपके काम का नहीं है, आपको याद रखना है शांगपो। क्या याद रखना है दोस्तों, शांगपो, ठीक है। आपके काम का क्या है, शांगपो आपके काम का है, तो शांगपो आपको नहीं भूलना है।
ठीक है ना। यरलुंग जांगो अगर आप भूल भी जाओ तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक, आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहां पर देखना ध्यान से, कलर चेंज करते हैं। ये यहाँ पर इसको थोड़ा वाइट ले लेते हैं। ये यहाँ पर गाइस, अभी ये पूरा मैप मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख रहे हो, ये जो मैंने वाइट वाइट से कर दिया है ट्रायंगल जैसा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो पहाड़ है इसका नाम है नामचा बरवा। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है नामचा बरवा। जो मैंने आपको बताया था कि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलता है क्या, नामचा बरवा। ये देखो, ये क्या है, नामचा बरवा की पहाड़ी। नामचा बरवा की पहाड़ी है, और नामचा बरवा की पहाड़ी से ही टर्न लेकर के इंडिया में आ रही है कौन सी रिवर, देखो ब्रह्मपुत्र आ रही है। हाँ जी, तिब्बत में है। तिब्बत और सम पार्ट इसका अरुणाचल में, बट मेनली ये कहाँ पर है, नामचा बरवा तिब्बत में। तो ध्यान से देखो आप लोग, अभी मैंने क्या बताया, तिब्बत से एक नदी निकल रही है, ये है चेमा यिंगडिंग ग्लेशियर, और यहीं से एक नदी निकल रही है जिसका नाम क्या है, शांगपो। ठीक, शांगपो इंडिया में या नामचा बरवा की पहाड़ियों से घूम करके एंटर मारती है, और यहाँ पे कहलाती दिहांग। जब असम में पहुंचती तो इसी को बोल देते हैं ब्रह्मपुत्र, और जब ये बांग्लादेश में चली जाती तो इसको बोलते हैं जमुना, है ना। चलो अब वापस चलते हैं हम। ठीक, तो यारलुंग शांगपो, तो हम लोग को यहाँ पे चेमा यिंगडिंग ग्लेशियर दिख रहा है, और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि तिब्बत में इस रिवर को हम लोगों ने कहा था चांगपो। चांगपो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाम, चांगपो। अब देखो, अब यहाँ पे सपोज कर लेना ये वो पहाड़ी है जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, और इस पहाड़ी की दोस्तों अगर मैं बात करूँ, पहाड़ी की मैं बात करूँ, इसी का नाम क्या है, नामचा बरवा। इसी पहाड़ी का नाम क्या है, चा बरवा। चा बरवा, नामचा बरवा। ठीक है, अब गाइस ध्यान दो, ये रिवर आ रही है, ठीक, और नामचा बरवा की पहाड़ियों से घूम करके के ये एंटर मार चुकी है इंडिया में। यहाँ पर एंटर मार चुकी है इंडिया में। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जब ये इंडिया में एंटर मार रही है, स्टार्टिंग में इसको कौन सा स्टेट मिल रहा है, हमारा अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान देना, इस वाले एरिया में ना, यहाँ पर इसने बहुत ही डीप गॉर्ज बना लिया है। गॉर्ज मतलब गड्ढा, बहुत ही डीप गॉर्ज बना लिया है। गॉर्ज क्यों, बहुत ही तेजी से आ रही है नदी, बहुत ही तेजी से, और वहां पे चट्टानों को काटती हुई चली आ रही है, तो वहां पे बहुत बड़ा एक गड्ढा बन गया है ना, डीप गॉर्ज बना लिया है। किसने बना लिया है, इसी नदी ने, जिसका नाम क्या है दोस्तों, चांगपो। पर जैसी ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर हो रही है, इसको ध्यान देना सारे बच्चे, कहीं पर भी दिक्कत हो ना तो पूछ लेना। ये नदी कहाँ गई हमारी, ये ठीक है, ये नदी को मैं अपन आगे बढ़ा लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, ध्यान देना। ये नदी सपोज करो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश ना, ठीक है, ये पहाड़ियां से लेकर के, तो ऐसे देखो ध्यान से, ये नामचा बरवा से लेकर के ये यहाँ तक ये अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है। और यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो हमारी नदी है इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहते, वो कहा जाता है दिहांग। और आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देख लो, पूछा जाता है दिहांग किसका नाम है, तो दिहांग किसी और का नाम नहीं है, दिहांग भी ब्रह्मपुत्र नदी ही है। दिहांग भी क्या है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी ही है, ठीक है। बट जब ये ब्रह्मपुत्र नदी एंटर मार लेती है कहाँ पर, इतना पोर्शन को मैं ले लेता हूँ गाइस आसाम। इतना जो पोर्शन है इसको मैं क्या ले लेता हूँ, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, आसाम। ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन लोग क्या ले लेते हैं, आसाम। यही वाला जो पोर्शन है गाइस, इसी को हम लोग बोल देते हैं ब्रह्मपुत्र। इस नदी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रह्मपुत्र। तो आसाम में नदी का नाम क्या कहलाया, ब्रह्मपुत्र। आसाम में नदी का नाम क्या कहलाया, ब्रह्मपुत्र। और अरुणाचल प्रदेश में रिवर का नाम क्या है, तो आप सारे बच्चे बता सकते हो सर, अरुणाचल प्रदेश में नदी का नाम है दिहांग। क्या नाम है, दिहांग। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो मुझे बता सकते हो, ठीक। अभी मैं मैप में और आगे चीजें दिखाऊंगा। अब एक बात ध्यान देखो, अरुणाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है, और याद रखना ये नदी अलग है, इस नदी का नाम है दिबांग। ध्यान देना, ये दिहांग नहीं है, ये है दिबांग। और दिबांग नदी ये आ रही है और यहाँ पर आकर के किस में मिल जा रही है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब एक नदी और बना लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है पर मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ,
ये नदी आ रही है, ये भी आकर के मिल रही है। ये नदी काफ़ी फेमस है गाइस। इस नदी का नाम है लोहित। क्या नाम है? लोहित। और लोहित नदी जो है, याद रखना, ये तिब्बत से आती है, बट प्लेस नहीं है तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे बना दिया है। और मैं आपको अभी नेशनल पार्क वगैरह के बारे में बता दूंगा जो इसमें है, बट पहले मैं आपको लोहित नदी दिखाऊंगा जो तिब्बत से आई है। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? लोहित रिवर के बारे में बात करेंगे, जो कहाँ से आई है? तिब्बत से आई है। इसके लिए इस मैप को मैं क्लीन करूंगा जो है ब्रह्मपुत्र रिवर का। अब ध्यान से देखो, ये देखो, ये रहा तिब्बत से, ये रेड कर देते हैं। ये ध्यान से देखना बेटा, ये तिब्बत से एक रिवर आ रही है, ये लोहित नदी है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, ना, तो ये असम में जा कर के, ये जा रही है, जा रही, जा रही है, और असम में जा करके देखो ब्रह्मपुत्र में मिल चुकी है, और ये ब्रह्मपुत्र हमारी नदी आगे जा रही है। ठीक है, ये ऊपर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, ये देखो, ये ऊपर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, और असम में जा कर के जो लोहित नदी है, ये किस में जा कर के मिल चुकी है भाई? ये जा कर के मिल चुकी है ब्रह्मपुत्र नदी में मिल चुकी है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी है, ये ऊपर से आ रही है। ठीक है, और ये है लोहित नदी, और लोहित और ब्रह्मपुत्र असम में मिल जा रहे हैं और आगे चले जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं पर कोई इशू आ रहा हो तो कमेंट करके बता दो। मैं आपको इसलिए मैप में उनकी डायरेक्शन वगैरह सब कुछ बताता जा रहा हूँ कि यही कोशिश है कि आप लोगों को यार समझ में आए। गाइस, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सारे लोग इसको लाइक भी करना और सेशन को सब्सक्राइब भी करना, सारे बच्चे। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि यार वहाँ पे पूरा ग्लेशियर है ना। अभी मैंने आपको पूरा ग्लेशियर ही तो दिखाया है, ग्लेशियर से आ रही है पूरी रिवर। ठीक। पर आप लोग ध्यान से देखो, ये तिब्बत से आ रही है और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से आ रही है, और ये जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है मानसरोवर के पास में। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, ये इतना रीजन जो है, ये है हमारा नहीं, ये हमारा पड़ोसी है जिसका नाम है बांग्लादेश। ठीक, ये है बांग्लादेश। अब आपको मैं कुछ याद दिला देता हूँ। ये रही हमारी गंगा जो पश्चिम बंगाल से अंदर आ रही है, ये हमारा वेस्ट बंगाल है ना, है ना। और यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा। याद आ गया होगा आपको। ठीक है। और इसी पद्मा में ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है आकर के बांग्लादेश में मिल जाती है। पर बांग्लादेश में मैंने अभी आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जमुना। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? जमुना। ठीक है, क्या कहा जाता है? जमुना। ठीक। तिब्बत एरिया भाई मैं एक बार शो कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, और मैंने यार ये आपको भी पहले दिखाया भी है। ये देखो भाई ध्यान से, ये नेपाल के इधर, ये पूरा क्या, ये पूरा तिब्बत ही तो है। ये पूरा जो आप देख रहे हो ये सब पूरा तिब्बत है। ये देखो, पूरा आप जो देख रहे हो ये पूरा एरिया क्या, तिब्बत है। ठीक है? और भाई यहीं पर मैं आपको दोबारा से शो कर देता हूँ, ये देखो, ये तिब्बत में ना, मानसरोवर के पास से ही चेमायुंगदिंग ग्लेशियर से नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र। इसको वहाँ पे क्या बोलते हैं? शांगपो बोलते हैं। ठीक है? और ये देखो, ये एंटर मार चुकी है इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में, देन आसाम में, और फिर ये पूरा आसाम फ्लो करते हुए जा रही है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस नदी को बोला जाता है जमुना। ठीक। और यहाँ से हमारी एक नदी आ रही है गंगा, और गंगा जिसको बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, दोनों ज्वाइन हो जाते हैं बांग्लादेश में। आई होप यार आपका दिक्कत नहीं हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और ये तिब्बत से एक और नदी आ रही लोहित, और ये देखो ये भी आती है और असम में जाकर के मिल जाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है गाइस, तो देखो मैंने यार मैप में भी इसको शो किया आप लोगों को ताकि याद रखने में आसानी। बस आप लोग यार सुनते जाओ, ये याद हो जाएगा पूरा। अब ध्यान देना, इस पॉइंट पे तो किसी को कोई इशू है ही नहीं। अब मेरी बातों को ध्यान देना। देखो, यहाँ पर एक एरिया है सिक्किम। सिक्किम, और सिक्किम आपको मैं दिखा देता हूँ ये भी। ये देखो सिक्किम, ये देखो, ये रहा सिक्किम। ठीक है। और अगर आप लोग ध्यान दो तो इसी सिक्किम से एक रिवर आपको, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पे बनाएंगे ज़्यादा अच्छे से। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ गाइस, ताकि आपके लिए थोड़ा सा बेटर हो जाए। ध्यान दो, ये इतना वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, इसको कर देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये है सिक्किम। ठीक। और यहाँ से एक रिवर आ रही है जिसका नाम है टिस्टा। ये देखो टिस्टा, और ये टिस्टा जा रही है बांग्लादेश में और जा करके मिल जा रही है किसमें? ब्रह्मपुत्र।
तो बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ये देखो हमारी ब्रह्मपुत्र, ये बांग्लादेश में आकर के जमुना कहलाती है। तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तीस्ता जो कि सिक्किम में आ रही है, ये जाकर के बांग्लादेश में जमुना से मिल रही है, ठीक है ना। हाँ जी। तो यही चीज को अब मैं आपको उस डायग्राम में बना के दिखा दूँ। तो मैं यहाँ भी दिखा रहा हूँ और वहां भी बना के दिखा दूँ। यहाँ पर अगर आऊँ तो, यहाँ पर अगर आऊँ तो ये रहा, ये देखो रिवर आ रही है, ये ठीक है। वापस चलते हैं, चलो। तो सिक्किम से रिवर आ रही है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया जस्ट। ये रिवर आ रही है और आकर के किस में मिल जा रही है, जमुना में। और इस रिवर का नाम है क्या, रिवर का नाम याद रखना, रिवर का नाम क्या है दोस्तों, ठीक है। और एक बात और याद रखना, तीस्ता नदी को लेकर के बांग्लादेश में और इंडिया में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, यानी कि विवाद है, ठीक है ना। बांग्लादेश बोलता है हमको और पानी चाहिए, इंडिया बोलता है हमको और पानी। याद रखना ये तीस्ता नदी है। ये नदी कौन सी दोस्तों, तीस्ता। अब याद रखना है, सपोज करो ये है भूटान। अभी भूटान के बहुत सारे एरिया पे चाइना ने दोबारा से क्लेम कर दिया है भूटान। और भूटान से एक रिवर आ रही है दोस्तों, ठीक है। और इस रिवर का नाम है गाइस मानस। इस रिवर का नाम है मानस। और आपको बता दूं, ये जो रिवर है जिसका नाम है मानस, ये मानस नेशनल पार्क से होकर के फ्लो होता है। और मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है गाइस, तो आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। ये सपोज कर लो ये असम में क्या है, ये सपोज कर लो ये है मानस नेशनल, ये यहाँ पे क्या है, मानस नेशनल पार्क। और मानस नेशनल पार्क से होकर के जो रिवर फ्लो हो रही है उसका है मानस रिवर। क्या नाम है, मानस रिवर। क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, याद रखना ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको याद रखना है। और मैं आपको मानस भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये भूटान से, इसका कलर थोड़ा रेड कर देता हूँ। ये देखो भूटान से रिवर आ रही है और ब्रह्मपुत्र में आकर के मिल जा रही है। और ये हमारी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना। और ये आपको दिख रहा होगा काजीरंगा नेशनल पार्क, बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे बसा हुआ है ना। बिल्कुल दिख रहा होगा, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे आपको क्या दिख रहा होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे जो ग्रीन वाला बना है ये, ठीक। चलिए आगे। तो ये बात आप लोग को क्लियर हो जानी चाहिए, इतनी बातों में किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। हाँ जी, एवरी। तो गाइज अब अगर हम लोग आगे चलें तो इसको एक बार अगर आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, ये आ रही है अगली रिवर जो मुझे बताना है, ये है सुबनसिरी। देखो सुबनसिरी कहाँ से आ रही है, तिब्बत से आ रही है। सुबनसिरी कहाँ से आ रही है, तिब्बत से आ रही है, और आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जा रही है, ठीक। अब इसी नदी को मैं आपको वहां पर बताऊँ, यार फास्ट हो रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, ये सब फास्ट हो रहा है क्या, थोड़ा स्लो करना चाहिए क्या, फास्ट हो रहा है तो मुझे बता देना। थोड़ा सा भी किसी को लगे कि सर ये फास्ट हो रहा है तो मुझे बता दें। अब दोस्तों तिब्बत से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तिब्बत, या तो दिया मैंने आपको मैप में। तिब्बत से एक रिवर आ रही है जिसको याद रखना है, इसका नाम क्या है, सुबनसिरी। इसका नाम है एस, और एस को अपन क्या बोलते हैं, ये मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं एस बना करके इसका नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि अपन को बाद में कोई इशू ना हो। इसका नाम है दोस्तों सुबनसिरी, सुबनसिरी रिवर, तिब्बत से आती है। और याद रखना, सुबनसिरी रिवर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहा जाता है दोस्तों गोल्ड रिवर। तो क्या कहा जाता है, गोल्ड रिवर। यार आवाज में आज कोई दिक्कत है क्या, गोल्ड रिवर क्या बोलते हैं, गोल्ड रिवर। गोल्ड रिवर इसको क्यों 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 बोलते हैं दोस्तों, इसमें याद रखना गोल्ड के डस्ट मिलते हैं, इसमें हमको गोल्ड डस्ट मिलते हैं, इसमें हमको क्या मिलते हैं, गोल्ड डस्ट मिलते हैं, इसलिए इसको गोल्ड रिवर कहते हैं, गोल्ड डस्ट। आवाज में कोई इशू हो तो बता देना, कि आज मैंने थोड़ी सी सेटिंग में और चेंजेस किए हैं, तो आई होप कि आप लोग को थोड़ी सी बेटर लगनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू आ रहा हो तो बता दो।
ओके गाइस, है ना, यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर इशू आ रहा हो तो मुझे एक एक करके कमेंट करके आप बता सकते हैं, तो अपन लोग उसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में भी अपन लोग देख लेंगे, ठीक है। कोई भी किसी को इशू आ रहा हो तो मुझे एक एक करके बता देना, लोग सारी की सारी नदियाँ एक एक करके क्या कर लेंगे गाइस, डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ऋषभ, सुरेश, आकाश, ज्योतिरादित्य, कार्तिक, बाबा, ऋषभ, ओके गाइस, ठीक है। तो सुबनसिरी के बारे में मैंने आपको बता दिया। और एक बात और अगर आपको बताऊं तो इसमें ना राफ्टिंग की जाती है, आप लोगों ने राफ्टिंग देखा होगा, है ना। तो सुबनसिरी जो रिवर है ना, वो काफ़ी स्ट्रेट फ्लो होती है, तो इस पर राफ्टिंग की जाती है, जिसको वन बोलते हैं कायाकिंग नाम से भी बोला जाता है इसको। राफ्टिंग बहुत की जाती है किसमें, सुबनसिरी रिवर में। और अगर बात करूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं तो याद रखो, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं चल रहा हूं तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा नेशनल पार्क वगैरह है कौन कौन से रिवर पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्लेस अपने पास है नहीं, ठीक है। अब एक और बातें आपको ध्यान रखना है, और बातें याद रखना है कि एक प्लेस है, सपोज करो यहाँ पे नागालैंड, प्लेस है यहाँ पे नागालैंड, और नागालैंड से एक रिवर आ रही है और आकर के इस रिवर में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही है, ठीक है। और इस रिवर का नाम है धनसिरी। रिवर का नाम क्या है, धनसिरी। ये भी इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां, वो भी मैं आप लोग को कराता जा रहा हूँ, ओके उत्कल। तो इस रिवर का नाम क्या है, धनसिरी। क्या नाम है, धनसिरी। और लास्ट क्लास में गाइज अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो ये सपोज करो पूरा बांग्लादेश, ये सपोज करो पूरा बांग्लादेश, और ये एक रिवर है मेघना, मैं आपको पढ़ाया गंगा में। और ये मेघना में जा कर के कौन सी नदी मिल जाती है, पद्मा। और जब पद्मा और मेघना मिल जाते हैं तो ये लोग बनाते हैं क्या, डेल्टा। ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी डिस्कशन कर। तो अब आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस मैप में किसी को इशू है क्या। हाँ जी सुरेश, मानस नेशनल पार्क असम में, मानस नेशनल पार्क असम, ठीक है ना, मानस नेशनल पार्क असम में है। और इससे होकर के जो रिवर फ्लो होती है वो कौन सी है, मानस रिवर, ठीक है। तो गाइज यहाँ तक किसी को कोई इशू है डायग्राम वगैरह में कुछ भी तो आप मुझे बता दें, यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हो। और अब अगर मैं बात करूँ थोड़ी, ये रहा असम में जो है ना एरिया, ये पूरा असम है। असम कहाँ से कहाँ तक है, असम, ये देखो जहाँ तक ब्रह्मपुत्र है ये यहाँ तक, ये पूरा एरिया असम है, ठीक है। जहाँ पर मैंने एक काम करता हूँ, मैं इसको रेड से बना देता हूँ, ये पूरा असम है, ठीक। अब आप लोग को इशू नहीं होना चाहिए। ओके आरजू, अमित, सुरेश, हाँ जी, yes, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना सारे के सारे बच्चे बातों को मेरी ध्यान से सुनते, ठीक है। तो यहाँ तक कि जितने भी इशू थे मैंने आप लोग को सबको करा दिए। अब मैं चलूँगा थोड़ा सा और, बट आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये जो शहर है बिल्कुल यहाँ पे, इसका नाम है सादिया। और जहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र रिवर खत्म हो रही है इसका नाम है धुबरी, ठीक है। और इसके बारे में अभी आपको मैं, जब आपको मैं वाटर वेज पढ़ाऊंगा तो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा किसके बारे में, सादिया और धुबरी के बारे में। तो टेंशन नहीं लेना है गाइस, एक एक चीज़ मैं कराऊंगा, सब कुछ अपने अपने टाइम से। और याद करो, जब मैं आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन कराया था तो ये डीप गॉर्ज वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, मिला था नहीं मिला था। और आप देखो जब मैंने ये टॉपिक कराया तो मैंने इसके साथ में का एक्सप्लेनेशन भी करा दिया, तो आप लोग को कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। हर एक चीज़ मैं यहाँ पे कराता जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक पे जा रहा हूँ एक एक चीज़ करा रहा हूँ, ठीक है ना। डीप गॉर्ज याद रखना है यहाँ पे, ठीक। चलो अब मैं कुछ अलग अलग बातें यहाँ पे कराने हूँ। दीदी आप लेट आई हैं शायद, है ना। मानस से क्या रिपीट करना है बताइए मुझे। देखो बेटा मैंने ये बताया है कि ध्यान देना, फोकस करो। मैंने मानस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना बताया है कि देखो भूटान से एक रिवर है ये मानस रिवर, ठीक है, असम में आकर के मिल जाती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जो मानस रिवर है इसी के ऊपर ये नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, मानस नेशनल। आयोग विधि यही पूछ रहे हो गया, आप कुछ और पूछ रहे हो तो बता दीजिए, ठीक है ना। ओके अर्जुन, ठीक है, ज्योतिरादित्य, चल अभी भी कुछ पूछना है तो बता दीजिए। ये है मानस नेशनल पार्क, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया था तिब्बत से एक रिवर आ रही है जिसका नाम है सुबनसिरी, और ये असम में आकर के मिल जाती है। सिक्किम से अगर मैं बात करूँ तो एक रिवर आ रही है तीस्ता, जो कि बांग्लादेश में जाकर के जमुना में मिलती है, और जमुना कोई और नहीं, ब्रह्मपुत्र रिवर जब क्रॉस करती है किसको,
इंडिया को यानी कि असम को तो यही रिवर बांग्लादेश में कहलाती है जमुना। और ये हमारी गंगा है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आकर के पद्मा कहलाती है, पद्मा में आकर के ये जमुना मिल जाएगी, और जो मेघना नाम की रिवर है उसमें जाकर के पद्मा मिल जाएगी। और नागालैंड से एक रिवर है जिसका नाम है धनसिरी, आप देख सकते हो धनसिरी ऊपर जाकर के ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती है। और कुछ इश्यू है तो बताइए विधि जी, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई इशू है तो बताया, मैं यहाँ पे कुछ रिवीजन करना है दोबारा किसी को तो आप मुझे बता सकते हैं। किसी को लगता है कि कुछ और रिवीजन करना है तो बताइए, नहीं तो मैं आगे चलूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ये नागालैंड से जो रिवर आ रही है इसका नाम है धनसिरी, ये जा रही है यहाँ, ठीक है। और ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा बनाने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे गिरेगी, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और इसको मैप में भी दिखा दूंगा। दीदी जी अगर आप हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि हो गया आपका इशू, अगर रिजॉल्व हुआ तो, नहीं हुआ तो भी बता दीजिए। ये देखो, ये जो डेल्टा है ये वो है माउथ ऑफ गंगेस, और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है। ओके विधि, ठीक है ना। फिर भी कुछ इशू तो आप मुझे बता देंगे, ठीक है ना। दिबांग आ रही है भाई अरुणाचल प्रदेश से, दिबांग कहाँ से आ रही है, अरुणाचल प्रदेश, ये रहा बे ऑफ बंगाल। ये मैंने आपको बताया गाइस कि अगर हम लोग बात करें दिबांग के बारे में तो ये देखो दिबांग अरुणाचल प्रदेश से आ रही है और आसाम में आकर के हम मिल जाए, ठीक है। अरुणाचल से आकर के आसाम में मिल जाए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट भी सबका, और मैं आगे चल सकता हूँ। किसी को कुछ भी इशू आ रहा हो यहाँ तक तो मुझे बता दो। एक एक डायग्राम में यार हर एक चीज़ मैंने लगभग लगभग अपने तरफ से क्लियर करा दी है। फिर भी आप लोग को अगर कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को कहीं पर भी कोई इशू आ रहा है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं मुझे बताएं। हाँ, कल मैंने आपको बताया था सुंदरबन का डेल्टा। नहीं कार्तिक यार, मैं अभी 10 बार बता रहा हूँ भाई कि दिबांग तिब्बत से नहीं है, दिबांग तिब्बत से नहीं है, अभी मैंने आपको बताया यार, अभी मैंने आपको बताया, लेकिन दोबारा से एक बार मैं और बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, बट याद रखो। नहीं यार, अभी आपको देखो, दोबारा से देखो यहाँ पे, तो देखो दोबारा से, ये देखो ध्यान से सारे बच्चे, भाई ये है सेमा युंगडिंग ग्लेशियर, यहाँ से आ रही है शांगपो, शांगपो कहाँ तक है, तिब्बत तक। उसके बाद ये अरुणाचल में घुस गई, जैसे ही अरुणाचल में घुस गई तो इसको शांगपो नहीं, इसको कहा गया दिहांग। क्या कहा गया, दिहांग आगे चली गई तो ब्रह्मपुत्र, और जब बांग्लादेश में चली गई तो जमुना। और ये दिबांग है भाई, ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश है। और दिबांग जो रिवर है ये कहाँ से निकल रही है, ये अरुणाचल से और जा करके असम में गिर रही है यहाँ पे, ठीक है। और जो लोहित है, लोहित आ रही है तिब्बत से, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लोहित के लिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, शायद आप लोग को यही कंफ्यूजन में हो रहा है, ठीक है ना। हाँ कार्तिक, शायद आपको यही क्लियर नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ये ठीक से नहीं लिखा है, शायद अब ये इशू खत्म हो जाएगा भाई कि लोहित तिब्बत से आ रही है, ठीक है कार्तिक। सर ई पॉइंट ट्रिब्यूट, सर ई पॉइंट ट्रिब्यूट रिवर, लोहित रिवर, हाँ जी लोहित रिवर है। और लोहित कैसी है भाई, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और ये साथ देखो, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक क्या होता है अगर आप पूछ रहे हो तो मैं देखो ऐसे बता रहा हूँ। सपोज करो ये रिवर का डायरेक्शन है, तो अगर आप लोग अगर यहाँ से आओगे तो ये राइट बैंक हो जाएगा, और इस साइड से जाओगे तो लेफ्ट बैंक हो जाएगा, रिवर के डायरेक्शन के हिसाब से। आप अपना उधर ही फेस करोगे तो आपको समझ में। हाँ कार्तिक भाई, अभी कोई इशू तो नहीं है ना, ठीक है। किसी को कोई इशू आ रहा हो तो मुझे बता देना, फिर मैं आगे चलूँ। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आ रहा हो तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। एक बार कमेंट करके थम्स अप करके बता दो सारे बच्चे कि सर कुछ नहीं है। हाँ जी हाँ जी, लोकेटेड है नामछा बरवा के पास में, है ना। मेनली ये तिब्बत में है, याद रखना। अभिजीत, विनय, सुबनसिरी एंड लोहित दोनों तिब्बत से आ रही, बिल्कुल सही है विनय। कार्तिक एंड एवरीवन, किसी को कोई इशू आ रहा हो तो मुझे एक बार और बता दो, अपन लोग उसी हिसाब से देख लेंगे, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। चलें, शिवम अर्जुन, चलें, ओके गाइस, चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, फिर रिया, ज्योतिरादित्य, नरेश, बाबा, सुमंत। ओके गाइस चलो हम आगे बढ़ते हैं।
सागर, आकाश, अर्जुन। ओके गाइस, मैं अब आगे बढ़ जाता हूँ। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें आगे की पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो कुछ बातों को मुझे आपको बताना है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखते जाना। सबसे पहला पॉइंट, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखने वाला हूँ और ये सारे पॉइंट एग्जाम में आपके आएंगे। एक एक करके सारे पॉइंट हम लोग देखने वाले, एक एक करके सारे पॉइंट हम लोग देखने वाले। फर्स्ट, ओके भाई, हाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, बस मैं यही देख रहा था कि आप लोग को इशू ना हो। अब होता क्या है कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, जो नदी है ब्रह्मपुत्र, ये बहुत ज़्यादा फ्लड लेकर के आती है कहाँ पर? आसाम में। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लड लेकर के आती है ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ पर? आसाम में। और इसीलिए दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को आसाम में क्या कहते हैं? सौरो ऑफ आसाम, यानी कि बंगाल, सॉरी, आसाम का शोक भी कहा जाता है। इसको ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी को आसाम का शोक कहते हैं क्योंकि ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ लेकर के आती है। नेक्स्ट पॉइंट पे गाइज अगर हम लोग चलें, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग चलें, तो आपको मैं यहाँ पे दोबारा से इसलिए लिख रहा हूँ, जो मानस रिवर है, जो मानस रिवर है, अगर हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, याद रखना यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? मानस नेशनल पार्क भी मिलेगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो याद रखना ये लोकेटेड है आपका आसाम में। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग आएँ, तो मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। जो सुबनसिरी रिवर है ना, ये बहुत ही फ्लैट फ्लो करती है, तो यहाँ पे राफ्टिंग की जाती है। और राफ्टिंग के लिए आप लोग एक वर्ड यूज़ करते हो, कायाकिंग। तो यहाँ पे लोग कायाकिंग एक्टिविटीज़ करने जाते हैं, यानी कि राफ्टिंग वगैरह करने को जाते हैं। ठीक है ना, काफ़ी स्विफ्ट रिवर है, बहुत ही ज़्यादा स्विफ्ट रिवर है। ठीक है, हाँ जी, वो डायग्राम पूरा हो गया है। अब जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको लेता जाऊँगा। वो डायग्राम हो चुका है पूरा, वो डायग्राम हो चुका है पूरा। जिन जिन चीज़ों की अब ज़रूरत है वो मैं लेता चला जाऊँगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर दोस्तों हम लोग बात करें, तो ये मैं नेक्स्ट पेज पे बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो गाइस अब हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशली एक रिवर के बारे में, इसका नाम है लोहित रिवर। का नाम क्या है? लोहित रिवर। अब गाइज अगर आप लोहित रिवर के बारे में फोकस करें, तो देखो क्या करना है हम लोग को। लोहित, देखो, सपोज करो इस जो रिवर है ना, लोहित रिवर, इसके ऊपर तो अपन ऐसे पढ़ लेते हैं, जो लोहित रिवर है हमारी, ये जो लोहित नदी है, इसके ऊपर आसाम में एक ब्रिज बना हुआ है। इसके ऊपर आसाम में एक ब्रिज बना हुआ है गाइस। अगर मैं उस ब्रिज की बात करूं तो उसका नाम है भोला सादिया। भोला और सादिया, ये दोनों जगह हैं और इन्हीं दोनों को कनेक्ट करता है ये ब्रिज, इसलिए इसका नाम है धोला सादिया ब्रिज। और क्योंकि आसाम के एक बहुत ही वेल नोन पर्सन है जिनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है, नाम है भूपेन हजारिका, बहुत ही फेमस सिंगर रहे हैं, इन्हीं के नाम पे इस ब्रिज का नाम रख दिया गया है भूपेन हजारिका ब्रिज। तो अगर आपसे धोला सादिया ब्रिज बोल रहे या फिर भूपेन हजारिका ब्रिज बोल रहे, तो याद रखना दोनों सेम है। अर्जुन मैं पढ़ाऊंगा जब नेशनल पार्क, मैं आपको पढ़ाऊंगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये सब कुछ मैं कराऊंगा ना, टेंशन मत लो। ठीक है, ये सब कुछ कराया जाएगा, आने दो। अभी इसको पढ़ो, मैं नेशनल पार्क वाले टॉपिक में पूरा एक एक करके कराऊंगा, टेंशन। तो अगर मैं बात करूँ धोला सादिया भूपेन हजारिका ब्रिज, दोनों सेम है। और गाइस इसकी लेंथ कितनी है? तो याद रखना इसकी लेंथ है 9.15 किलोमीटर, इसकी लेंथ है। ठीक है, और इसके बारे में याद रखना, इंडियाज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। याद रखना, इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। तो इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज, और याद रखना इस ब्रिज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस ब्रिज से ही क्या हुआ है, अब ये हो रहा है कि इस ब्रिज के कारण ही आसाम से अरुणाचल प्रदेश पहुंचना बहुत आसान हो, आसाम से अरुणाचल प्रदेश पहुंचना बहुत आसान हो चुका है। और इस ब्रिज से आप टैंक भी लेकर के जा सकते हो।
है ना। इस ब्रिज से आप टैंक भी लेकर के जा सकते हो और लेंथ इसकी मैंने यहाँ पे लिख रखी है 9.15 किलोमीटर, ठीक है ना। ये लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है, याद रखना, लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है ये। अगर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ भाई, अगर गाइस मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इस ब्रिज के बारे में जिसका नाम क्या है, धोला सादिया या फिर भूपेन हजारिका ब्रिज, धोला सादिया या फिर भूपेन हजारिका ब्रिज। नेक्स्ट बात अगर हम लोग मूव करें, देखो दोस्तों, मैं अगर रिवर पढ़ा रहा हूँ तो मेरा काम ये बनता है कि उस रिवर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आप लोग के करा दूँ, बस इसीलिए मैं ये टाइम थोड़ा सा ले रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, चाइना की परेशानी है ये ब्रिज, बिल्कुल सही कहा आपने। अब वर्ड्स वर्ड्स लार्जेस्ट रिवर, वर्ड्स लार्जेस्ट रिवर, विश्व का सबसे छोटा नदी निर्मित द्वीप भी यहीं पर मिलता है, और ये हर बार एग्जाम में आता है। सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप भी यहीं पे मिलता है, और उसका नाम क्या है, माजुली। याद रखना, माजुली कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और कौन से स्टेट पे है, तो आंसर हो जाएगा आसाम, ठीक है ना। याद रखना आसाम, याद रखना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। ये कैसे बनने का, सुनो, सपोज करो ये रिवर जा रही है जा रही है, रिवर यहाँ से डिवाइड हो गई, रिवर यहाँ से डिवाइड हो गई, और बीच में क्या बन गया, जमीन है, और आगे जाकर के रिवर फिर से एक हो जा रही है और आगे बढ़ जा रही है, इस तरीके से एक आइलैंड बन जाता है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है वो कौन सा है, तो आंसर क्या बताओगे भाई, माजुली। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। ऐसा नहीं है अनुपम, पहले ज्योग्राफी हो जाने दीजिए फिर हिस्ट्री भी कर लेंगे, ठीक है ना, एक एक सब्जेक्ट करके करेंगे। और देखो पॉलिटी आज से प्लस में स्टार्ट हो ही रहा है ना, मैंने आप लोग को सबको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। बिल्कुल अमित, ये डिस्ट्रिक्ट भी है, माजुली अब डिस्ट्रिक्ट भी है आसाम में। और जो अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। हाँ बिल्कुल, सर्बानंदा सोनोवाल जो कि वहाँ के सीएम हैं आसाम के, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, माजुली आइलैंड से। काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी किया जा रहा है कहाँ पर, यहाँ, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में, वर्ड्स स्मॉलेस्ट, वर्ड्स स्मॉलेस्ट, इनको भी पॉलिटी स्टार्ट करना है तो आज से मैं पॉलिटी प्लस में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि विश्व का सबसे छोटा नदी निर्मित द्वीप कौन, विश्व का सबसे छोटा नदी निर्मित द्वीप कौन सा है, वो भी यहीं पर है आसाम में, जी गाइस, वो भी आसाम में और वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर। याद रखना ये दोनों कुछ कहाँ पर है, कंफ्यूजन मत लेकर के आ जाना, ये सब कुछ ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और अगर गाइस मैं बात कर रहा हूँ तो उसका नाम है उमानंदा आइलैंड, ये नया सुना होगा हम लोगों ने, ये मैक्सिमम लोगों ने नया सुना होगा, उमानंदा आइलैंड ना, उमानंदा आइलैंड, है ना। याद रखना विश्व का सबसे बड़ा भी यहीं पर है, विश्व का सबसे छोटा भी यहीं पर है। आई होप किसी भी दिक्कत, बच्चे को दिक्कत नहीं हो रही ना। ओके एवरीवन, कार्तिक कल अमित, हाँ जी बिल्कुल, फ्रेश वाटर आइलैंड होगा। अब बताओ ये फ्रेश वाटर आइलैंड क्यों है, क्योंकि भाई ये रिवर से है, ठीक है ना, ये रिवर है, और रिवर कैसा वाटर कैरी करती है, फ्रेश वाटर कैरी करती है, तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, फ्रेश वाटर आइलैंड भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, है ना भाई, बिल्कुल इसको फ्रेश वाटर आइलैंड भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं, रिवर है ना यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। अब दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रिवर पढ़ाई थी, ठीक, ये बताता हूँ, ये यहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश से रिवर निकल रही दिबांग, क्या नाम है, दिबांग, तो देख रहे हो आप लोग दिबांग, इसी के बारे में बात करना, देखो ध्यान से। हाँ, अब अगर दोस्तों हम लोग बात करें दिबांग की, ये जो रिवर है जिसका नाम है दिबांग रिवर, है ना, अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। तो क्या हो रहा है इस दिबांग रिवर पर, देखो इसको डीआई भी लिख दिया जाता है और इसको डीबी डीईबी भी लिख दिया जाता है ना, तो याद रखना वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, दोनों ही आपको मिलेंगे अलग अलग बुक में, ठीक है। याद रखना, दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, और कौन से स्टेट में बनाया जा रहा है, तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे बनाया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, क्या, दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट,
है ना। कहाँ पे बताया जा रहा है भाई, कहाँ पे बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश पे। ध्यान देना है आप लोग को, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश पे बनाया जा रहा है। ठीक है। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं दिबांग इसके बारे में, तो एक बात याद रखना आप सभी को, ये इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने है ना, कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2880 मेगावाट इसका कंस्ट्रक्शन, ये बना नहीं है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन। तो मैं लिख देता हूँ, ये कैसा है दोस्तों, ये है अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया गया है, ये है नहीं। ठीक है। और अगर दोस्तों मैं बात करूँ जब ये बन करके तैयार हो जाए, समझना मेरी बात को। हाँ जी आकाश बिल्कुल। जब ये बन करके तैयार हो जाएगा तो याद रखना, इसी के ऊपर जो डैम बन इसी के ऊपर जो डैम बन रहा है ना, जो डैम बनेगा, ये इंडिया का हाईएस्ट डैम बनने ये इंडिया का हाईएस्ट डैम भी बनने वाला है। और याद रखना, ताज़ा बताया जा रहा है 278 मीटर, जबकि मैंने जो आप लोग को टिहरी पढ़ाया है, जो टिहरी पढ़ाया है, वो टिहरी क्या है दोस्तों, टिहरी 261 था, और ये हाईएस्ट बनने की तरफ है। पर याद रखो अभी ये हुआ नहीं है, ये कैसा है, अंडर कंस्ट्रक्शन। ये कैसा है गाइस, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। मैंने ये बताया होगा, ये तो मैंने बता दिया ना आप लोग को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप लोग, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो इस टॉपिक से रिलेटेड। गाइस सब लोग सेशन को यार लाइक करो और शेयर मारो, ठीक है ना सारे बच्चे। हाँ जी रिया कुमारी, अभी टेहरी है, बिल्कुल अभी टेहरी है। और जब ये इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो टेहरी की रैंकिंग सेकंड हो जाएगी, और इसकी रैंकिंग टॉप पे पहुंच जाएगी। ठीक है, इसकी रैंकिंग टॉप पे पहुंच जाएगी, याद रखना आप सारे बच्चे। हाँ सचिन जी, एम डब्ल्यू का मतलब होता है मेगावाट, एम डब्ल्यू का मतलब क्या है, मेगावाट, मेगावाट, है ना। आगे आ जाइएगा। अब अगर सपोज करो मैं आपको कुछ मैप में दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, ये मैप थोड़ा उल्टा हो गया है। अगर मैं बात करूँ, ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा उल्टा हो चुका है। अगर हम लोग फिर भी इसके बारे में बात, उल्टा मैंने डाल दिया, ये देखो, ये ऊपर से नेपाल के ऊपर से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है ना, शांको होकर के, ये देखो ये है नामचा बरवा। आप लोगों को नामचा बरवा क्लियर यहाँ पे दिख जाए, ये देखो ये है नामचा बरवा, अरुणाचल तिब्बत के बॉर्डर, ये है नामचा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान, ये रिवर आ रही है, ये आई ये इंडिया आ रही है। इंडिया के बाद देखो ये इंटर मार रही है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के बाद ये हमारी आ रही है गंगा, बांग्लादेश में जमुना पद्मा कहलाई, और ये दोनों मिल करके ये चली गई, देखो यहाँ पे डेल्टा। ठीक है। अब वापस आओ यहाँ पे, ध्यान देना, सपोज करो ये रिवर फ्लो हो रही है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र। रिवर कौन सी फ्लो हो रही है, ब्रह्मपुत्र। ठीक, अब क्या क्या आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे सुनो। भाई वैसे कहा तो जा रहा है कि अगले आने वाले 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, पर देखो क्या होता है, हमारे प्रोजेक्ट चालू होते हैं पर काफ़ी लंबा टाइम ले। ठीक। अब देखो, अगर गाइस हम लोग बात करें कि कौन कौन से शहर हैं के पास में, तो असम के कुछ बहुत ही फेमस शहर मिलेंगे आपको। पासीघाट, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो असम का एक और फेमस शहर है इसके नदी के किनारे, तेजपुर। आगे चलेंगे तो गुवाहाटी, और आप जानते हो यहीं पर आपको क्या मिलेगा, दिसपुर, जो कि असम की क्या है, कैपिटल, कि असम की क्या है, कैपिटल, है ना, क्योंकि असम की क्या है, कैपिटल। अगर मैं बात करूँ कुछ बहुत ही फेमस नेशनल पार्क इसके आसपास हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ काफ़ी इसके नियर पे मिल जाएंगे कुछ बहुत ही फेमस नेशनल पार्क, जैसे कि ओरांग नेशनल पार्क है ना, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क इसके आसपास आपको मिल, आसाम में है ये सब कुछ, ये सब कुछ मैं आसाम के बारे में बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर बात करूँ
तो आपको यहीं पे मिल जाएगा एक है बहुत फेमस लैखोवा नेशनल पार्क, खोवा नेशनल पार्क, खोवा नेशनल पार्क, और असम में और आपको एक मिलेगा काजीरंगा नेशनल, इसी नदी के ही पास में आपको मिलते हैं राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क असम में, कखुआ नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। ये सारे के सारे याद रख लेना, सारे के सारे आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, असम में इसी नदी के पास में। ठीक है, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, लखोवा नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और होता है, आप बोल सकते हो दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क भी है, बट ये थोड़ा मेन है। अब देखो, एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है इंडिया के मन में, क्या है कि एक देश है जो बिल्कुल नहीं मान रहा है, चाइना। चाइना लगातार इस रिवर पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, किस चीज का, डैम का। चाइना लगातार, हाँ जी, ब्लड ऑफ आसाम तेजपुर को बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ चाइना के बारे में बात करूँ, चाइना लगातार इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहा है कुछ डैम का। इसमें से कुछ फेमस फेमस डैम के मैं नाम लिख देता हूँ। एक ये डैम बना रहा है जिसका नाम है डागू। तो आप लोग ये याद मत करना, बस आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसकी कैपेसिटी है 640 मेगावाट। ठीक, बहुत बेकार टाइप का काम कर रहा है यहाँ पे चाइना। इसी तरीके से एक है जिक्सू, क्या नाम है, ये कुछ बहुत ही फेमस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, डैम है जो चाइना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इसी तरीके से एक है जांगमू। देखो कितने सारे डैम बना रहा है जांगमू, और जांगमू की कैपेसिटी बताई जाती है 510 मेगावाट। जिक्सू का एग्जैक्ट मुझे मिला नहीं। ठीक है, इस तरीके से एक डैम बना रहा है जियाचा। क्या बना रहा है, जियाचा। अब आप सोचो, जब इतने सारे ये डैम बनाएगा, इतने सारे जब ये डैम बनाएगा तो क्या होगा भाई, तो इंडिया में जो वाटर है उसमें कमी आने लगी। भाई मानस नेशनल पार्क मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये मैंने देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है शायद, ये देखो। तो बोलोगे तो मैं अलग से लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा है। और ये देखो, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर मानस नेशनल पार्क जो है वो यहीं पे मिलेगा आपको, कौन सी नदी के किनारे, मानस। कौन से स्टेट में मिलेगा, तो आसाम। चाइना पता नहीं क्या चाहता है, चाइना की नीति ही क्या है, एक्सपांडेशन करना, विस्तारवादी नीति है चाइना की। चाइना की नीति क्या है, विस्तार करना, क्यों का विस्तार। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ तक किसी को इशू है, यहाँ तक कोई इशू है। इवन वो पाकिस्तान में दो और डैम पीओके में वो बनाने जा रहे हैं, है ना। इंडिया को जितना नुकसान हो सकता है वो पहुंचा रहे हैं।